नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, अभी हमारे पास एक मामला पहुंचा है और वो मामला आरजेडी से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष है उर्मिला ठाकुर जी, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है और आरजेडी कार्यालय में वो बैठती भी हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हुई हैं अरुणा यादव जी, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, और वो हमारे साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हैं। तो हम चलिए उनसे बात करेंगे। हम आपको एक बात और बता दें कि यदि घर में ही सिंह लगने लगे तो उस घर को बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब आप पूरी वाकया को सुनेंगे तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ और ये इसमें कैसे शिकार हुए। अरुणा यादव जी, आज़ाद गांधी जी, सविता देवी जी, कई लोग हैं। अभी मेरे पास 3-4 नाम आया है जिसको हमने लिया है, कई लोग हैं, लेकिन पूरी बातें क्या है वो हम इनके जुबानी सुनते हैं और फिर हम आपको अपने अपने माध्यम से पहुंचाते हैं। और हम चाहेंगे कि ये माध्यम यहीं तक ना हो। उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जो सुप्रीमो हैं, उनके सुपुत्र भी हैं। तो हम चाहेंगे कि ये मामला वहाँ तक भी पहुँचे और जानें कि उनके ही कार्यालय में और उनके ही घर में किस तरह से उनके ही कार्यकर्ता सेंग लगाते हैं ऊंचे पद पे बैठ के। तो चलिए हम अरुणा यादव जी से बात करते हैं। नेशन 24 में मैम आपका जी धन्यवाद। क्या है पूरा मामला, ये बताइए आप। मामला ये है कि उर्मिला ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी का। उनसे हम भी प्रदेश महासचिव हैं आरजेडी में, तो हम उनसे मुलाकात होती रहती है। तो एक दिन अचानक उन्होंने हमसे रोने लगा कि हम बहुत कष्ट में हैं, ये है वो है। हम कहलिए दीदी बोलिए ना क्या कष्ट है। तो हमारा बिजनेस एक आलू प्याज का चल रहा है, उसमें मेरा 2 करोड़ का डीडी जो है वो कैंसिल हो जाएगा रुना। हमको 5 लाख रुपया का कहीं से व्यवस्था कर दो तो हमारा वो जो है डीडी कैंसिल नहीं होगा। हम कहते दीदी हमारे हाथ में तो नहीं है पैसा, तब किसी से लेना पड़ेगा। देखते हैं कि बगल का एक आदमी है वो ब्याज व्याज पर लगाता है, तो उनसे हम बात करते हैं। तो फिर सवेरे हुआ था, सवेरे में गए, बगल में वो बांस बेचता है, कोई पैलिंग उलिंग का काम करता है। उनसे बोले कि भाई जो वो इस तरह की बात है, देखिए ना कि 5 दिन के लिए। हम कहली दीदी कितना दिन के लिए? तो 5 दिन के लिए, मात्र 5 दिन में तो 2 करोड़ आएगा। 5 लाख का 7 लाख उनको दे देना, जो लेगा दे देंगे, आप तुम लो ना पहले। तो बेचारा वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके, वो भी दूसरे से लेकर के हमको 5 लाख रुपया दिया। हम इसको दिए, वो आदमी हमको स्टाम्प पर लिखा लिया। ये हमको बोला कि हम चेक दे रहे हैं या नहीं लाए हैं घर से, जाते हैं घर से लाने के लिए। इसी बीच में ये पैसा हम इसको दिए, ये लेके चल गया। उस दिन से चेक मांग रहे, ना चेक दे रहा ना मेरा हिसाब कर रहा। दूसरे नंबर फिर बिहान होकर कहता है कि अरुणा 5 लाख से नहीं हुआ, 5 लाख और देगी ना तब मेरा काम होगा। तो कहलिए दीदी अब तो नहीं हो पाएगा हमसे पैसा, तो नहीं किसी तरह दो। तो फिर हम सहरसा गए, सहरसा में कुछ लोग से व्यवस्था 1 लाख 2 लाख करके फिर 5 लाख रुपया इनको ट्रांसफ़र किए अकाउंट द्वारा। जो अशोक कुमार के अकाउंट हैं वो हमको अकाउंट नंबर भेजे, कुछ आरटीजीएस किए, कुछ डायरेक्ट पंजाब नेशनल में दिए, कुछ मतलब ऐसे ट्रांसफ़र किए। तो 5 दूना 10 लाख रुपया हुआ। 10 लाख रुपया 23 अगस्त 23 क्या हो 8 2022 हुआ, उसमें दिए। और 1 महीना के बाद जब हम मांगने गए तो उल्टा सीधा उल्टे बोलने लगा कि नहीं मेरा मतलब हम कहाँ से देंगे, मेरा पैसा बुड़ गया है, मेरे पास पैसा नहीं। हम कहली दीदी ये क्या आप बोल रहे हैं? हमको लोग 5 गो आकर के डेली नींद नहीं होने दे रहा है, गेट खटखटा रहा है, हमारा बाल बच्चा सब परेशान है कि इसका मम्मी क्यों पैसा ली, जल्दी से सबको पैसा दे करके हटाइए। जब इनसे मांगते हैं तो उल्टे कहता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम कहाँ से देंगे, मेरा पैसा बुड़ गया, ठग लिया लोग। तो हम उसमें क्या करेंगे? हम खुद हमको अब तंग हो गए हैं, 4 महीना 5 महीना हो गया है। हम उन लोग को ब्याज भरने में हम परेशान हैं। हम अब मन यही होता है कि हम खुद सुसाइड कर लें। हम अब आत्मदाह करने में निर्भर हैं। हम आरजेडी के तेजस्वी यादव से भी विनती करते हैं कि ऐसे महिला, बदनामी महिला जो हर महिला से लेकर के पैसा कौड़ी, ये आरजेडी के नाम को बदनाम करता है, आपके नाम को बदनाम करता है, इसको पद से जल्दी हटाइए और हम लोगों का इंसाफ दिलवाइए कि जल्दी से हम लोगों का पैसा दे। बस यही कहना हम चाहते हैं। आपके पास वो रिकॉर्ड है जिस माध्यम से आपने उनको पैसा दिया? वो हमारे पास में सब चीज़ है। बैंक से जो दिए हैं, बैंक से स्टेटमेंट लिए हैं, जो स्टेटमेंट भी मेरे पास है। ये स्टेटमेंट है, ये 2 लाख रुपया। देखिए अरुणा जी जो है हमें वो चीज़ें दिखा रही हैं कि किस माध्यम से इनका पैसा जो है उनके अकाउंट में गया है, भाया अकाउंट भेजे हैं। ये वाला एक स्थिति जब आई तो उन्होंने चेक के माध्यम से उनके अकाउंट में जमा किया, वो कागज़ है।
फिर बाद जब हम ये 5 लाख रुपया 5 लाख दूसरे जो से इन्होंने लिया दूसरे से उनके सहयोग के लिए, क्योंकि देखिए जब हम लोग टीम वर्क करते हैं, जब हम लोग साथ होते हैं, और आरजेडी एक आज बिहार में बहुत बड़ा पार्टी के तौर पे जाना जाता है, तो वहाँ पे इस तरह का जो है खेल हो, इस तरह का सेंध हो, ये नहीं महसूस कर सकते हैं लोग, या जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उच्च पद पे हैं, या जो उनके सहयोगी हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक अब महिला हैं, हम भी महिला हैं, उनको साथ दे सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये महासचिव हैं, तो इस सहयोग के कारण उन्होंने इनको सहयोग के पर सहयोग कितनी बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये शायद इन्होंने नहीं सोचा होगा, या आरजेडी के जो भी लोग हैं और भी कई लोग इसके शिकार हैं वो नहीं सोचे होंगे जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है। और भी और जब आप बात कीजिए, पता चला कि गांधी जी के पास आए कि इस तरह की बात है कि उनको भी मामला हम बताएंगे, तो बोले कि देखिए ना 18 लाख हमसे भी ले लिए हैं। फिर उधर कृष्णा ठाकुर जी हैं, वो भी, उनसे भी हम लोग 15-20 साल से जुड़े हुए हैं, जब आरजेडी में हैं तो इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, तो उनसे भी 5 लाख रुपया ले लिए हैं। एक कोई और सविता कोई है लेडीज, उनसे भी ले लिए हैं। जितना भी लेडीज लंग हम जाते हैं, कुछ लेडीज जब मिलती है तो कहते हैं हमसे 25,000 लिया, कोई कहता 50,000 लिया। इस तरह बहुत सारे महिला से वो लेकर के अभी बैठल है, और हम लोग जब जाते हैं तो उल्टे धमकी देता है कि हम गुंडा लेकर के तुमको जान मरवा देंगे, नहीं तो हमारे यहाँ हमारे गेट पर मत आओ, तुमको फंसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उल्टे धमकी वो हमको उल्टा सीधा करके दे रही है। अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें इस मामला में। लोग का पैसा है, लोग तंग कर रहा है, हमारा बाल बच्चा सब तंग है। सवेरे सवेरे 2-4 आदमी आ जाता है तगेदा के लिए, आज तक ऐसा काम कभी नहीं किए थे जिंदगी में, ये सब सहना पड़ रहा है हमको। कितनी अफसोस की बात है। और आप देखिए कि ये एक शिकार नहीं है, हम अब शिकार ही कहेंगे, क्योंकि जब एक आदमी से बात होती है, 2 आदमी तक बात जाती है तो लगता है कि चलो सहयोग मांगा गया है, पर लग रहा है जिनकी बातों से कि जितने लोगों का इन्होंने नाम ले रहे हैं, सबसे किन्हीं से 5 लाख है, किन्हीं से 10 लाख है, हमारे और भी 25,000 है, इस ढंग से लिया गया। तो यह नहीं कि उन्होंने शिकार किया है ऐसे लोगों का, फ्रॉडिज्म का काम किया है, और चेक भी दिया गया है जो बाउंस हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा घपला नज़र आता है, जिसमें तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि इस पर जाँच करें और वैसे महिला को ना बनाएं महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष, जिस कारण से इतना बड़ा खामियाजा और पार्टी पे पड़े, या पार्टी पे छवि भी धूमिल हो, चूंकि खुद उनके कार्यकर्ता महासचिव हैं जो आज अफसोस कर रही हैं, और हमारे माध्यम से तेजस्वी यादव जी तक पहुंचाना चाह रही हैं अपनी बातों को कि वैसे को तुरंत हटाएं और कहीं ना कहीं साफ स्वच्छ जो है आरजेडी पार्टी को बनाने का काम करें। चलिए अब हम बात करेंगे, कदावर नेता हैं, लालू जी के काफ़ी करीब जाने जाते हैं, आज़ाद गांधी जी, ये भी शिकार हुए हैं। तो किस कारण ये शिकार हुए, हम इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सहयोग इनके लिए गला का फांस बना है या नहीं बना है। क्या कहेंगे सर? देखिए, उर्मिला ठाकुर जी बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस कारण निरंतर आना जाना लगा रहता था। हम लोग भीतरी बात नहीं जानते थे कि ये भीतर में इनका दाल कुछ काला है। मेरे पास भी आई कि भाई मुझे चाहिए, नहीं दीजिएगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, करोड़ों का घाटा होने वाला है। अगर आज हमको पैसा दे देते तो 5 दिन के अंदर जो है आपको जो है पैसा हम वापस कर देंगे, अगर नहीं देते तो मेरा करोड़ों रुपया डूब जाएगा। हम के लिए कि एक ही शर्त पर हम आपको पैसा देंगे कि आप हमको उसके अगेंस्ट में चेक हमको दे दीजिए। तो हमने 18,85,000 का चेक हमने उससे लिया और पैसा हम उसको दिए। बड़ा मुश्किल से इधर उधर से हम बेटा से बेटी से कृष्णा ठाकुर सब मिल करके हम लोग सब पैसा से मिल कर दिए। जब 5 दिन हो गया, जब उसके पति अशोक कुमार जी हैं, जब मैंने बात किया कि भाई आपने 5 दिन के लिए पैसा लिया था, तो फिर उलट पुलट बोलने लगा कि आप इस तरह से क्यों बात करते हैं, पैसा लिए तो देवे नहीं करेंगे। हमको शंका होने लगा कि लगता है कि कई लोगों का चूना लगाई है। कई लोगों का फ़ोन मेरे पास आने लगा कि हम गांधी जी पैसा दिए, हमको रिकवर करवा दीजिए। इसलिए जब हमारा नहीं रिकवर हो रहा तो हम आपको कैसे रिकवर करा दें। तो हम जो है अपने वकील के माध्यम से, एक वकील है मिस्टर प्रतीक कुमार जी, जो मेरे काफ़ी नज़दीकी हैं, सिविल कोर्ट पटना के माध्यम से जब हमने चेक अपने अकाउंट में डाला तो वो चेक बाउंस हो गया। और जब चेक बाउंस हो गया तो हमने जो है 1 महीना के अंदर केस करना होता है, नियम है ऐसा है। तो हमने पटना सिविल कोर्ट से हमने एक नोटिस भेजा कि आपने जो है इस तरह का चेक दिए हैं, अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपके ऊपर केस दर्ज होगा न्यायालय के माध्यम से। तो ये प्रक्रिया जारी है। नोटिस 2 आदमी को भेजा गया, चूँकि हम लोग तो उर्मिला ठाकुर को जानते हैं, उसके पति को हम उतना जानते नहीं थे, तो उनको भी हम लोगों ने पार्टी बनाया, उर्मिला ठाकुर को भी पार्टी बनाया है।
उर्मिला ठाकुर जो है नोटिस लेने से इनकार कर गई, जैसा कि रजिस्ट्री डाक से जो गया है वकील का मेरा, लेकिन अशोक कुमार जी ने दोनों नोटिस को इशू किया है, रिसीव किया है। और हम जहाँ भी पता लगा रहे हैं, सब लोग मेरे पास सैकड़ों की संख्या में करोड़ों रुपया लोगों से ठगने का काम किया है। तो हम उर्मिला ठाकुर से, चूँकि उर्मिला ठाकुर को मैं कई बार फ़ोन किया लेकिन मेरे फ़ोन को उठा भी नहीं रही है, तो एक चैनल ही सहारा है। तो हम उससे आग्रह करेंगे कि मेरे अलावा जिनका जिनका तुम पैसा ली है वापस कर दो, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगा और इसका शिकार जो है कानून आपको करेंगे। सर ने अभी हमें बहुत विस्तार से इस सारी चीज़ों को, किस तरह से घटना घटा, किस तरह से लोग फ्रॉड में शामिल हुए, किस तरह से कई लोग इसमें शिकार हुए, इस सारे चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे। सर, आरजेडी जो है बिहार में बहुत बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं पद भी उनका बहुत बड़ा है। क्या लगता है, इस तरह का बहुत बड़ा विश्वासघात या आप लोग के छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं है? देखिए, इसमें आरजेडी का क्या दोष है? आरजेडी के बड़े नेताओं को इसकी जानकारी नहीं है। अब कौन आरजेडी में पद पर रह कर के अगर इस तरह का काम करता है, ठगी जाल पड़ोसी का काम कर रहा है, 420 का काम कर रहा है, तो अगर पार्टी में यह मुद्दा जाएगा तो इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का ऐसा विचार है कि इस तरह से जिन गरीब महिलाओं को, गरीब का पार्टी है आरजेडी, और अपने ही दल के लोगों को अगर लोग ठग ले तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उस महिला में कमी है, कमजोरी है, और इसका सत्यापन होना चाहिए। और कितने लोग, हमारे नज़र में अभी सैकड़ों महिला ऐसा है जो हमसे लगभग लोग कांटेक्ट में है। सहरसा की करुणा यादव भी है जो अभी आपको बीच बताने का काम किया, अपनी पीड़ा को बताया कि अगर इसको पैसा जिससे ली है, अगर नहीं पैसा वापस होगा तो लाचार में ये आत्मदाह कर लेगी। तो हमको लगता है कि उर्मिला ठाकुर एक पढ़ी लिखी महिला है, इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, और जिसका पैसा ली है उसको वापस कर देना उसकी बहादुरी है। सर, आप आरजेडी के बड़े कद्दावर नेता हैं और बहुत आपका सम्मान भी है, लालू जी से भी संबंध रखते हैं, तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी जाने जाते हैं। क्या इस विषय को लेकर आप भी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कुछ इस पर काम करेंगे, क्योंकि शिकार आप भी है? देखिए, जो प्रूफ आ रहा है मेरे पास, जैसे मेरे पास प्रूफ है कि चेक दी है, अरुणा यादव के पास है, तो हम लोगों से प्रूफ इकट्ठा करवा रहे हैं कि आपने दिया है तो हकीकत क्या है। कॉल रिकॉर्डिंग लाइए, कोई अगर आप बैंक से ट्रांसफ़र आप किए हैं उसका कॉपी लाइए। अगर तमाम सबूत एकत्रित कर के हम अपने नेता तेजस्वी यादव को इन बातों की जानकारी देने का काम करेंगे कि आपकी महिला सेल की अध्यक्ष इस तरह से लोगों को जो ठगने का काम कर रही है, इससे पार्टी बदनाम होगा। हम इन बातों को हम रखने का काम करेंगे, परंतु हकीकत आना चाहिए। जैसे मेरा हकीकत आ गया कि चेक दी बाउंस कर गया, समझे कि नहीं। कई लोगों का चेक मेरे सामने 3-4 ऐसा उदाहरण है, और उदाहरण आने के बाद हम लोग शीर्ष नेताओं से उन पर कार्रवाई की बात करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे आज़ाद गांधी जी को, जो बहुत विस्तार से सारी बातें बता रहे थे कि घटना का क्रम क्या है, कैसे सारा किया गया है, कैसे गरीब महिलाओं तक को शिकार बनाया गया है। और इनका कहना है, चूँकि ये काफ़ी करीबी जाने जाते हैं तेजस्वी यादव, तो इन कह रहे हैं कि सारे लोगों से जो भी सबूत है, जो भी बातें हैं, जो भी चेक है, जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी व्हाट्सएप चैट है, उसे मंगाया जा रहा है। कितने लोग को शिकार किए हैं वो, कितने लोग से पैसा ली हैं वो, उन सारी चीज़ों को मंगाने के साथ देखा जा रहा है। उसके बाद ये संज्ञान लेते हुए उस पर तेजस्वी यादव जी तक सारी बातों को पहुंचाएंगे, और उनका अधिकार होगा कि वो सोचेंगे, समझेंगे और जानेंगे और कोशिश करेंगे कि कैसे उर्मिला ठाकुर जी पे जो है कार्रवाई की जाए, कैसे उन्हें पद से हटाया जाए, या ये आरजेडी पार्टी तय करेगी कि आखिर उनके साथ क्या किया जाए। इन सारे चीज़ों के साथ बने रहिए हमारे साथ, और आगे इससे जुड़ा कुछ भी मामला मेरे सामने आता है, हम फिर अपने माध्यम से जो है आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप हमारे चैनल नेशन 24 को देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।